Good morning, students. How are you? Okay. So, I'm Shiv Kumar Koregaonkar, Colonel Bhagat English School, Khadki. Today, we are going to see that is the fifth section of our question paper, and that is compositions. हिंदी में आप उसको उपयोजित लेखन कहते हो. कंपोजिशंस में आखिर क्या क्या होता है? कंपोजिशन में होता है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग. बाद में होता है गद्याकलन यानी कि कॉम्प्रहेंशन. तीसरा जो होता है वो होता है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग. बाद में वृत्तांत लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग. बाद में होता है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट. और आखिर में निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग. तो ये 6 उपघटक होते हैं उपयोजित लेखन, और उस पर आधारित हमें 26 अंकों का कुल 26 अंकों का पाठ होता है क्वेश्चन पेपर में 5वां विभाग उपयोजित लेखन का. तो आज से हम एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. किस प्रकार से कौन सा टॉपिक हमें क्वेश्चन पेपर में करना है. तो यह पहले हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से. पत्र लेखन में 2 प्रकार के पत्र होते हैं, उसको भी हम समझेंगे. इंग्लिश में आप उसको कहते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, और हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन. तो शुरुआत करते हैं हमारा पत्र लेखन. पत्र लेखन आखिर क्या है? पत्र लेखन क्यों किया जाता है? तो पत्र लेखन यानी कि लिखित रूप में भेजा गया संदेश या विचार भावना. लिखित रूप में भेजा गया संदेश, विचार या भावना. तो जो अपने विचारों को या भावनाओं को शब्दों के माध्यम से हमें जिस व्यक्ति को भेजना है, अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही सादगी भरा माध्यम है, वो है पत्र लेखन. अपने विचारों को, भावनाओं को शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम का प्रयोग हम करते हैं वो होता है पत्र लेखन. अभी पत्र लेखन पहले ज़माने में हम चिट्ठियाँ कागज़ पर लिखकर भेजते थे, लेकिन आज के संगणक युग में हम संगणक का इस्तेमाल करते हैं, अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल और भ्रमण ध्वनि का भी इस्तेमाल करके हमारे भावना, हमारे विचार, हमारे जो भी संदेश होते हैं वो हमारे जिस व्यक्ति को पहुंचाने हैं वहां तक हम पहुंचा देते हैं. लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पत्र लेखन की आवश्यकता शायद आज कम हो गई हो. लिखित पत्र लेखन की आवश्यकता शायद आज कम हो गई हो, लेकिन महत्व तनिक भी कम नहीं हुआ. पत्र लेखन का महत्व तनिक भी कम नहीं हुआ. तो आवश्यकता भली कम हो गई, लेकिन महत्व नहीं. तो आज नई तकनीक के अनुसार हम पत्र लेखन करते. पहले ज़माने हम चिट्ठी कागज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा भी हम पत्र लेखन करके भेजते हैं. लेकिन पत्र लेखन तो करना ही होता है. तो आज हम पत्र लेखन किस प्रकार से करने जा रहे हैं वो देख रहे हैं. तो पत्र लेखन के 2 तरीके होते हैं. एक होता है जो पत्र हम कार्यालयीन इस्तेमाल के लिए या प्रयोग के लिए हम लिखते हैं, उसकी भाषा, उसका लिखने का प्रकार, ढंग थोड़ा सा अलग तरीके से होता है. तो उन पत्रों को, जैसे कि कार्यालयीन उपयोग के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको कहते हैं औपचारिक पत्र लेखन, और इंग्लिश में आप कहते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग. दूसरा जो तरीका होता है पत्र लिखने का वो होता है घरेलू तरीका. घरेलू तरीका यानी कि हम अपने रिश्तेदार, मित्र या किसी अन्य अपने जो बहुत ही नज़दीक के लोग हैं उनको हम पत्र लिखकर हमारी भावना संदेश पहुंचाते हैं. तो उसका ढंग, उसका लिखने का तरीका, मायना या प्रारूप अलग होता है. तो उसके लिए कहा जाता है अनौपचारिक पत्र लेखन या फिर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. अब हम जरा अंतर देखते हैं दोनों में किस प्रकार से अंतर देखते हैं. पत्र लेखन का जो औपचारिक तरीका होता है और अनौपचारिक तरीका होता है, तो उनमें क्या क्या फर्क होता है या पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है.
औपचारिक पत्र लेखन किस प्रकार से होता है? हो सकता है मांग पत्र, यानी कि मांग करना। जैसे कि हम किसी को दवाई या मंगवाते हैं, मेडिकल बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स को हम दवाई या घर पहुंच मंगाने को कहते हैं। या फिर जो किताबें, दुकानदारों को किताबें भी हम पत्र लिखकर मांग सकते हैं। तो मांग पत्र लिखने के लिए औपचारिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर शिकायत पत्र, ये तो हम ज़्यादातर पत्र लेखन करते हैं। जैसे कि अगर कोई पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, तो उनके बारे में, या फिर बिजली की कुछ समस्या है, तो उनके बारे में हम कुछ शिकायत उस कार्यालय को करने के लिए जो पत्र लिखते हैं, तो वो होते हैं शिकायत पत्र, और वो भी औपचारिक पत्र लेखन में ही आते हैं। या फिर अनुमति मांगने के लिए लिखा गया पत्र, अनुमति मांगने के लिए लिखा गया पत्र, जैसे कि हम अपने प्रधानाचार्य से अगर हम छुट्टी चाहते हैं, या फिर किसी कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी छुट्टी पर जाना चाहता है, तो वो भी पत्र लिखता है, तो वो होता है अनुमति मांगने के लिए। या फिर किसी काम को करने के लिए अगर हम पत्र लिखते हैं, तो वो भी अनुमति मांगने के लिए लिखा गया पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र। बाद में है विनती। विनती यानी कि किसी बारे में हमें विनती करनी है, माफ़ी मांगनी है, अपोलोजाइज करना है, तो समझो उस पत्र को हम कहते हैं विनती पत्र या फिर औपचारिक पत्र। वो भी पत्र हम किसको लिखते हैं? कार्यालय के किसी मुख्य अधिकारी को लिखते हैं। जैसे कि हम स्कूल में कुछ गलतियां करते हैं और आपको डांटते हैं, तो हम आपको क्या कहते हैं कि नहीं, हमें लिखित रूप में दे दो कि हम दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। तो आपको जो पत्र लेखन करना होता है, तो वो होता है औपचारिक तरीके से किया जाने वाला पत्र। बाद में है आवेदन पत्र। आवेदन है कि एप्लीकेशन। हमें किसी कार्यालय में या किसी ऐसी संस्था में नौकरी प्राप्त करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए अनुमति मांगनी है, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी है, या फिर हमें कुछ संधि दो, चांस दो मुझे आपके यहाँ पर काम करने का, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको कहते हैं आवेदन पत्र, एप्लीकेशन। तो वह जो पत्र है, वह पत्र भी औपचारिक पत्र लेखन में आता है। और यह पत्र जो है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र लेखन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। व्यावसायिक कार्य के लिए यह जो पत्र लेखन किया जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है औपचारिक पत्र लेखन। उसके बराबर उल्टा या अपोजिट अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है। उसमें क्या होता है? उसमें हम बधाई पत्र देते हैं, जैसे कि किसी के जन्मदिन हो, किसी की जीत की खुशियां हो, तो उनको बधाई देने के लिए जो पत्र उपयोग करते हैं, तो अनौपचारिक होता है। धन्यवाद पत्र, अगर हमें किसी ने बधाई दी या कुछ शुभेच्छा दिया, तो उन्हें हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ कहना तो पड़ता है, तो उसके लिए जो पत्र लेखन लिखा जाता है उसको कहा जाता है धन्यवाद पत्र, और वो भी हम अनौपचारिक पत्र लेखन में ही करते हैं। बाद में है शुभकामना। किसी को हमें शुभकामनाएं देनी हो, अगर किसी को अच्छी नौकरी मिली है, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में नंबर लगा हुआ है, तो उसको आगे के भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए हम जो हमारी भावना व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं शुभकामना देने वाला पत्र। वो भी अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। बाद में है निमंत्रण। किसी को निमंत्रण देना है, तब भी हम क्या करते हैं? अनौपचारिक पत्र लेखन करते हैं। बाद में है संवेदना या शोक व्यक्त करना। किसी की मृत्यु हो गई है, या किसी को कुछ घटना हो गई, उसको दुख प्राप्त हुआ, तो उसके प्रति हमें शोक प्रकट करना है या फिर संवेदना प्रकट करनी है, तो उसके लिए भी अनौपचारिक पत्र लेखन किया जाता है। तो आपको समझ में आया पत्र लेखन के दो तरीके, औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा है अनौपचारिक पत्र लेखन। लेकिन उन दोनों पत्र लेखन के तरीके या प्रारूप थोड़ा सा अलग अलग रहता है। अभी प्रारूप या किस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है, तो औपचारिक पत्र लेखन में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे। बाद में प्रति, यानी कि हम किसे पत्र लिख रहे हैं। समझो कि हमें किसी से शिकायत लिखनी है और उसके लिए हमें पत्र लिखना है, तो उसका जो भी डेजिग्नेशन है, हुद्दा है, वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। और बाद में किस बारे में हम पत्र लिखेंगे? शायद
शिकायत करनी हो तो विषय में लिखना है कि हमें कौन से बारे किस विषय पर आपको पत्र लिखना चाहते हैं। बाद में संदर्भ, अगर किसी ने हमें कुछ प्रश्न पूछकर रिप्लाई देने को कहा है तो जो लेटर उन्होंने हमें भेजा है उस लेटर का जो भी संदर्भ होता है वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखना पड़ता है। बाद में होता है महोदय या महोदया। जब हम औपचारिक पत्र लेखन करते हैं और विषय विवेचन शुरू करते हैं उससे पहले हमें उन्हें आदरपूर्वक महोदय, अगर मेल हो तो महोदय और फीमेल हो तो महोदया ऐसा उल्लेख करना जरूरी होता है। बाद में है हमें विषय विवेचन करना है। जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है वह विषय विवेचन हमें 2-3 परिच्छेदों में पैराग्राफ में लिखना होता है। और 2-3 परिच्छेद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पंक्तियाँ हर एक परिच्छेद में काफ़ी है। 3 से 4 पंक्तियाँ हर एक परिच्छेद में काफ़ी है। तो शुरुआत प्रस्तावना से करनी है। बाद में दूसरा कि हमारी जो भी शिकायत है उसको शिकायत में लिखना होता है। और तीसरे परिच्छेद में आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उस शिकायत का किस प्रकार से आप समाधान कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी कल्पना उनको तीसरे परिच्छेद में देने की। तो इस प्रकार से 3 परिच्छेदों में विषय विवेचन करने का, 3 परिच्छेदों में विषय विवेचन करने का। बाद में भवदीय या भवदीया, यानी कि आप उनको लिखेंगे। आप अगर होगे मेल तो भवदीय और फीमेल होगे तो भवदीया लिखेंगे। बाद में आपको हस्ताक्षर यानी कि साइन करना पड़ती है, साइन करनी पड़ती है। बाद में साइन के नीचे आप अपना नाम लिखोगे और नाम के नीचे आपका पता लिखोगे। और अभी नया तरीका जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर अपना नाम यानी कि खुद का नाम नहीं लिखना है, पता यानी कि खुद का पता नहीं लिखना है। अगर परीक्षा में प्रश्न पत्रिका में प्रश्न में अगर नाम लिखा हुआ है, नाम दिया हुआ है, पता दिया हुआ है, ईमेल आईडी नहीं दिया, वो हम अपने मन से लिखते हैं, लेकिन नाम और पता जो प्रश्न में होता है वही लिखना अनिवार्य होता है। अपने मन से अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। तो उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र की ओर आते हैं और वो देखते क्या है। उसमें भी हमें पहले लेफ्ट साइड में दिनांक लिखना है, फिर बाद में संबोधन लिखना है। जैसे कि संबोधन, यहाँ पर हम संबोधन किस प्रकार से, तो प्रतीक कहते हैं, माननीय उपसंचालक, माननीय मैनेजर, प्रबंधक या फिर प्रधानाचार्य वगैरह वगैरह, ऐसे यहाँ पर आता है प्रति में औपचारिक पत्र। लेकिन यहाँ पर संबोधन में हम प्रति नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को हम पत्र लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन करेंगे, प्रिय, प्यारे, या फिर जैसे कि हमारे आदरणीय पूज्य पिताजी, माताजी या फिर भाई बहन बड़े होंगे तो उनको इस प्रकार से संबोधन किया जाता है। बाद में अभिवादन, अभिवादन क्या करेंगे हम उनको कि अगर हमारे हमसे बड़े, उम्र में हमसे बड़े या ओहदे में बड़े होते हैं तो उनको हम सादर प्रणाम या नमस्ते, नमस्कार इस प्रकार से अभिवादन करते हैं। लेकिन हमसे अगर छोटे हो या उम्र में छोटे हो तो उनको हम किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, तो उनको प्रणाम करते समय हमने उनको नमस्ते वगैरह न करते हुए हमने उनको करना है प्यार भरा आशीष या फिर सप्रेम नमस्कार भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से छोटे और बड़ों को किस प्रकार से अभिवादन करना है वो होता है। बाद में प्रारंभ करने से पहले, विषय विवेचन करने से पहले प्रारंभ यानी कि हमें प्रस्तावना करनी है। एकदम 1-2 वाक्य में हमें वो प्रारंभ लिखना होता है। बाद में विषय विवेचन की मुख्य विषय क्या है, जैसे कि आपको किसी को बधाई देनी है तो किस सिलसिले में आप उनको बधाई देने जा रहे हो, तो उसका थोड़ा सा मुआवना पहले लिखना जरूरी है। बाद में ही हम पूरे विषय की तरफ आएंगे। यह भी विषय विवेचन कम से कम 2 या 3 परिच्छेदों में होना आवश्यक है, और वो 2-3 परिच्छेद 2 या 3 पंक्तियों से या 4 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं हो। बाद में समापन करना है हमें, वहाँ पर आपका प्रिय, आपकी प्यारी
या फिर तुम्हारा जीवलग मित्र, ऐसा हम शब्द इस्तेमाल करके समापन कर दे। बाद में हम अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रश्न पत्र में जो भी नाम दिया गया है आपका वो लिखेंगे, जो भी पता आपका दिया गया है वो लिखेंगे, और ईमेल आईडी जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होनी चाहिए, जैसे कि xyz@gmail.com, abc@xyz.com, सो एंड सो। तो इस प्रकार से हमें ईमेल आईडी लिखनी है। तो यहाँ पत्र का प्रारूप है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है वो जरा देखते हैं। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है वो देखते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र। जैसे देखो, अपूर्व कठाले, सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी, 423109। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र, नाम है उसका, सहेली है या उसकी, उदय या उदया को पत्र लिखती हैं। देखो, हमें यहाँ पर हमारा नाम क्या है और हमें लिखना किसका है उसका नाम क्या है वो देखना है। अपूर्व या अपूर्वा, यह है आपका नाम। अपूर्व या अपूर्वा, यह है आपका नाम। आपका पता क्या है? 103 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी, 423109 से, यानी कि आपका नाम है। लिखने वाले का नाम क्या है? अपूर्व या अपूर्व कठाले। और किसको लिखना है तो वो यहाँ पर लिखा गया है, वो है उदय या उदया। उदय या उदया को हमें पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? उसी प्रकार लेफ्ट साइड में बाएं ओर हम क्या करना है, 16/9/2020 आज की दिनांक है, आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की दिनांक लिखेंगे। बाद में किसको पत्र लिखने जा रहे हैं तो उसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, उदय को पत्र। पहले ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि किसको पत्र लिखने जा रहे हैं, उसका नाम सबसे पहले ऊपर आता है। बाद में उसको संबोधन करेंगे, जैसे कि प्रिय मित्र या फिर सहेली। हमें पत्र मित्र को लिखना है तो लिखना है प्रिय मित्र या सहेली, और उसका नाम जैसे कि उदय या उदया। फिर अभिवादन करेंगे हमें, जैसे कि सप्रेम नमस्ते। वो हमारा समवयस्क होगा, हमारे उम्र का होगा, इसीलिए हम उसको सप्रेम नमस्ते कहेंगे। ना उसको आशीर्वाद देंगे और ना उसको नमस्कार करेंगे, तो हम उसको सप्रेम नमस्ते कहेंगे, हाय हेलो करेंगे, जिस प्रकार से अंग्रेजी में करते हो। तो प्रारंभ, यहाँ पर हम शुरुआती हालचाल पूछेंगे कि हाँ कैसा है तू, ठीक तो है ना, हमें तेरी ये खुशहाली या फिर खुशहाली का संदेश प्राप्त हुआ। ऐसे हम उनको क्या करेंगे, शुरुआत में प्रारंभ करेंगे। और बाद में विषय विवेचन, जो भी मुख्य विषय है उसके ओर हम आएंगे। जो विषय है उसके बारे में हम पत्र लिखेंगे। यहाँ पर हमें विषय विवेचन 2 से 3 पंक्तियों में, 2 से 3 परिच्छेदों में करना है, और वहाँ पर 3 से 4 पंक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आनी आवश्यक है। समापन में मैंने जैसे कहा कि तुम्हारा या तुम्हारी ऐसा शब्द लिखकर हम वहाँ पर तुम्हारा प्यारा मित्र, तुम्हारा प्रिय सहेली, ऐसा शब्द हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और बाद में हस्ताक्षर, फिर आपका नाम। जैसे देखो, आपका नाम, यहाँ पर पत्र में क्या नाम दिया है आपको, अपूर्व या अपूर्व कठाले। तो यहाँ पर भी आप अगर फीमेल होगी तो अपूर्वा कठाले लिखेंगे, अपूर्व आप अगर मेल होगे तो लिखोगे। ऐसा आपका लिखने वाले का नाम नीचे आता है, सबसे आखिरी में आता है, और लिखने वाले का पता जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है। और आखिरी में आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर सही नहीं लिखना है, आपका ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं लिखना है, आप उसका अंदाजे या फिर काल्पनिक ईमेल आईडी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है xyz@gmail.com। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप होता है। और वही पत्र यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, लिख कर दिखाया। देखो, 8 जून 2019, प्रिय उदय, सप्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से कुछ सबकी कुशलता का कामना करते हैं। ये है प्रारंभ। आज ही समाचार प्राप्त हुआ कि मैं तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम यानी कि बहुत आनंद हुआ।
अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार। ये देखो, ये दूसरा, यह प्रारंभ किया है पहले परिच्छेद में, अभी दूसरे परिच्छेद में विशेष यानी कि बधाई देने के लिए आपने पत्र लिखा है, तो यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में अपनी विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार से तुम्हें सफलता प्राप्त हो, तुम्हारी कदम चूमे। आखिरी में देखो समापन, मैंने कहा था कि समापन किस प्रकार से, तो समापन देखो, अपनी माता जी की तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। यह होता है समापन का वाक्य। और आखिर में और एक समापन का दूसरा एक पार्ट है कि लिखना है यहाँ पर, तुम्हारा अभिन्न मित्र, यानी कि बहुत करीबी। दूसरा भाग है आप उसका, तो तुम्हारा अभिन्न मित्र अपूर्व कठाले। किसने पत्र लिखा है? अपूर्व ने लिखा है। अपूर्व कठाले 103 सलील विला टैगोर पार्क शिरडी से लिखा है, और उसका पिन नंबर भी हमें लिखना है। अगर परीक्षा में पिन नंबर नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी 6 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर दिया है तो वहीं डिजिट्स यहाँ पर, वहीं आपको नंबर्स यहाँ पर लिखने होंगे। और आखिरी में आपका ईमेल आईडी भी आपका कैसे होना चाहिए, जो आपका नहीं हो, सिर्फ आप क्या करोगे, काल्पनिक ईमेल आईडी वहाँ पर लिखोगे। तो यह हो गया अनौपचारिक पत्र लेखन। अभी औपचारिक पत्र लेखन का एक प्रकार देखते हैं। दुर्गा दुर्गेश देशपांडे, दुर्गा या दुर्गेश देशपांडे, उसका पता है 45 गुरु नानक नगर, नांदेड़ 426001 से अपने विभाग के उप अभियंता महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल को बिजली का बिल अधिक रकम आने की शिकायत करता या करती है। देखो यह